सर बस 1 मिनट सर, प्लीज हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। किसी सेपरेट रूम में जाइए। कितने बड़े केस में वो स्टक हो गए। और ये नंबर है, आप लोग देख लो अगर आपके पास भी इस नंबर से आता है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के बज चुके हैं 11। सीधा ये व्लॉग मैं किचन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरी स्वाति बना रही है तहरी। आज स्वाति मेरे से गुस्सा है, कल मैंने इसको गिरा दिया ना बाइक से, इसलिए। ये देखो, कल तो इतनी चोट नहीं दिख रही थी लेकिन आज दिख रही है। ये नाखून है स्वाति ने पकड़ के मेरे को खींच दिया। गिरा तो बल्कि मैं तुम्हारे वजह से हूँ, क्योंकि बाइक पे था, पीछे पीछे हो रही तो स्वाति ने मेरे को और पकड़ लिया। और अभी धीरे धीरे चोट वो निकल के बाहर आ रही है जहाँ दर्द हो रहा है। अभी तक मेरे को कल सिर्फ एक निशान पता था, लेकिन आज देखा तो ये भैया। अब गुस्सा क्यों हो? कुछ नहीं, 8 महीने बाद बोलना। 2 महीने बाद। 2 महीने बाद क्या है? जब बेबी हो जाए। जब बेबी हो जाए तब बोलना। क्यों? नहीं जाओ। ओ समझ गया। बात यूं है कि स्वाति को जाना है मथुरा वृंदावन। तो बता रहा हूँ, पिछले 20 दिन से कह रही है। 20 दिन से कह रही हूँ, 5 महीने से कह रही हूँ। 5 महीने से? दिसंबर में बोला था ना, 31 दिसंबर को चलेंगे, फिर जनवरी में चलेंगे, फिर गृह प्रवेश के बाद चलेंगे, फिर तब चलेंगे, तो महीना एंड बाद चलेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। दूर हो मेरे से। 1 मिनट रुको। तो ये बात तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इस बात से तुम मना कर ही नहीं सकती कि जब भगवान बुलाएगा तभी हमें जाना होगा। बिना भगवान के बुलावे से हम कहीं नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं, पैर को कई बार ऐसा होता है जो मथुरा में रहता है वो भी नहीं हो पाएगा, समझ रही हो। बगल में मंदिर है, वो नहीं जा पाएगा वहाँ पे। जब तक भगवान आदेश नहीं देंगे आ जाओ, तो कैसे चले जाएंगे। स्वाति को कहाँ जाना? प्रेम मंदिर वृंदावन, प्रेमानंद महाराज जी के पास। लेकिन पिछले 3-4 महीने से प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। अभी हम लोग 2 दिन पहले भी जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से कैंसिल हो गया। अब स्वाति का 8वां महीना 2 दिन बाद से शुरू हो रहा है। हाँ बेटा, हाँ लाइट गई, हमें पता है बेटा, हमें भी दिख रहा है। जाओ, हाँ भैया को पढ़ाओ। वो देखो उसकी छुट्टियां पड़ गई हैं। तो ये एक ऐसा लड़का है, छुट्टियों में अपनी मौसी के घर घूमने आया है, पता है बेटे। अब पूरे महीने यही रहना, ठीक है। हमारी छुट्टियां होती थी, हम आते थे औरैया, और 3-3 महीने रहते थे। जैसे मार्च के पेपर जिस दिन खत्म हुए, अगले दिन ही ट्रेन में बैठ के आ जाते थे, क्योंकि हमारे टिकट तीनों के लगते नहीं थे और पापा खरीदते नहीं थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनरल में आते थे ना, भीड़ बहुत ज्यादा होती थी। तो उसके बाद हम 3 महीने रहते थे और जुलाई के एंड में वापस आके स्कूल खुल जाते थे। पहले ऐसा लगता था अरे अभी तो 2 महीने पड़े हैं छुट्टी के, अभी तो बहुत मजा करेंगे। अरे अभी तो पूरा 1 महीना पड़ा है, अरे अभी तो पूरे 15 दिन पड़े हैं। और जैसे ही लास्ट दिन आता था कि कल से स्कूल खुलेंगे, ऐसे हाथ कपकपाते थे। और हॉलीडे होमवर्क भी नहीं किया होता था हमने। रात भर बैठ के घिसाई पिटाई करके पूरा हॉलीडे होमवर्क करते थे हम। लेकिन स्कूल जाने से पहले हॉलीडे होमवर्क करते थे। आज क्या बना रही स्वाति? क्या बन रहा दीदी? अपने लिए तैयारी बना रही हो। मैं कहता हूँ मेरे को चाय बना दो, तब तुम कहती हो मेरे को आलस आ रहा है, मेरे से प्रेगनेंसी में काम करवाओगे क्या? कहीं मैंने चाय बना पिलाई नहीं आपको है? नहीं, तुमने मेरे हाथों की शाम को चाय पीने का वादा किया था, लेकिन अब तुम मेरे से डेली सुबह बनवा रही हो। ये बात नोटिस कर लेना। अब बहाना क्या दे रही हो? तारा का मन कर रहा है। बच्चे का नाम ले लेके तुमने मेरे को आदत डलवा दी सुबह शाम चाय की। तो गाइस, हमारे घर में बन रहा है आज गर्मा गर्म बैगन का भरता। वाओ। और स्वाति अपने लिए बना रही है तहरी। सूखे चावल ही खा लेती है अगर तहरी खाने का मन था तो। बात मत करो मेरे से, मैं बोल रही हूँ। तो मेरे फोन तो दे दो। नहीं दे रही फोन भी, आप 2 महीने बाद मिलेगा। जाओ। मैंने बोला 8वां महीना शुरू होने वाला, 2 महीने बाद डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के बाद चलेंगे। कह रही फोन दे दो मेरे को, जब डिलीवरी हो जाएगी तब फोन लेंगे। ब्लॉग कैसे बनेंगे? कैमरा है ना, मुझे पता तुमने कहाँ छुपाया होगा फोन। ले ले। ये बात याद रख लेना बेटा, मैं फोन नहीं चलाऊंगा, तुम भी नहीं चला पाओगी। मेरे को नहीं चलाना। तो गाइस, स्वाति ने फोन छीन लिया। मेरे को आ रहा बहुत जोरी गुस्सा। मेरा प्यार से दे दो फोन, बता रहा हूँ। दोनों आईफोन रख लिए, एक तो दे दो। यार से बोल रहा हूँ बस। नहीं बना क्या कर लोगे आप? साइलेंट कर दिए। और धीरे से गिरो यार, मजाक की भी आदत होती है। तो मैं कुछ गिरी नहीं, तो धीरे से एकदम। मैं बैठी हूँ। आपको लगा है वो? कोई बात नहीं, काट दो भैया। तो गाइस, रात के बज चुके हैं 10 और हम लोग हैं छत पर। और आज हम लोगों ने लगाया छत। बेटे बिस्तर लगाया हम लोगों ने छत पे। इसको थोड़ा पास कर दो, क्योंकि अभी एक तो हो गई। अब कूद बेटा, अब कूद। तू यहाँ से नहीं, छत से कूद। होल्डिंग वैसे भी टूटी हुई है। टूटने दो। हमारा घर से ट्रांसफार्मर थोड़ा दूर है, तो वहाँ से लाइट में थोड़ी दिक्कत होती है। वोल्टेज हमें ज्यादा नहीं मिल पाता, तो एसी स्वाति ने अपने कमरे में तो लगवा लिया, लेकिन एसी चल नहीं रही है। कभी कभी चलती है, बंद हो जाती है। जैसे वोल्टेज आता है तो एसी चल जाता, नहीं तो रुक जाता है। देखना ये कैसे कूदेगा। 1 2 3। मुंह पे ना लग जाए, मुंह पे ना लग जाए मेरे को। तकिया की लगा। कहाँ लगेगी यहाँ पे मुंह पे? अरे बेटा, तकिया लगा दो, एक और रख दो। जलवा है, हम दोनों देखते कैसे। अब और देखो मैं देखो
बड़ा मस्ती आ रही है। स्वाति प्रेग्नेंट है तो उस वजह से क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है स्वाति को, तो स्वाति ने बोला कि एसी काम नहीं कर रहा है उस हिसाब का जिस हिसाब को हमको चाहिए। काम करना आज बंद हो से जाता है। डिलीवरी तक स्वाति कह रही है कि मैं छत पे लेटूंगी। मतलब डिलीवरी तक नहीं, तो बरसात शुरू हो जाएगी फिर कहाँ से लेट पाएंगे। हाँ मतलब जब भी हाँ देखो बेटे, और अगर ताता लगी तो हम तुम्हारे ताता देंगे, ठीक है। तो गाइज आज घर में बना था सुबह बैगन का भरता और शाम को तुरैया, खा पी के अपना अब ऊपर बस सोने की तैयारी है। और ठंडा मौसम हो रखा है, स्वाति को भी टेंशन की जरूरत नहीं है। और अब ये जो कूलर है ये भी चला देंगे, नीचे चलाएंगे ऊपर बाबू यहाँ पे वो लकड़ी वाला कूलर है, ठंडा आ जाएंगे जो नीचे लगा हुआ है वो अगर लगेगा तो। तुम अभी भी ठंडे जाओगी, इतनी हवा चल रही है। हाँ। तो गाइज आज मेरे साथ स्कैम होते बचा। हाँ, ये और बात ये घर पे थे नहीं। मैं घर पे था नहीं, आज स्वाति के साथ स्कैम होते बचा। पिछली बार स्वाति ने दोनों यूट्यूब चैनल उड़ा दिए थे, इस बार स्वाति के पास। हाँ बेटा आई लव ताता, जाओ कूदो फिर से कूदो अरे दे जा छत पे कूद, अबे सुअर जा। और कुछ मत दे दियो। आज स्वाति के साथ सोशल स्कैम होते बचा है। एक पुलिस वाले ने स्वाति को फोन किया और ऐसे कह रहा, मतलब जो मैंने न्यूज में पढ़ा, जो अखबारों में पढ़ा, वो आज मेरे साथ हुआ। एक बंदे ने कॉल किया, पता नहीं क्या, कि वो पापा जी से उसने नंबर लिया था। पहले पापा जी के पास फोन आया था, तो उसने पापा जी से नंबर लिया, फिर मेरे से एकदम पुलिस स्टेशन पीछे लगा हुआ, मुंबई पुलिस का कुछ कॉल आया है ना, कोलाबा मुंबई में पुलिस। हाँ, तो वो लगा हुआ है और मेरे से बातें कर रहा है कि ऐसा ऐसा है कि घर में कौन कौन है। मैंने कहा मैं और मेरी मदर इन लॉ। फिर कह रहा अच्छा आप ऐसे फोन लेके पूरा चारों कोना दिखाओ मुझे घर के, कोई और तो नहीं है। तो मैंने ऐसे करके ऐसे पूरे दिखा दिया। और मैंने भैया से, भैया वीडियो बनाना, भैया बैठे टेबल पे है ना, मैंने पूरा दिखा दिया। फिर कह रहा कि ऐसा ऐसा स्कैम, मतलब आपके फादर इन लॉ के नाम से किसी ने वो किया है, फ्रॉड आपके फादर इन लॉ के बहुत बड़ा केस चढ़ गया है, मतलब 582 करोड़ का ब्लैक मनी वगैरह का। मैंने कहा तो ऐसा ऐसा है। मैंने कहा फिर इनका फोन आ गया। मैंने कहा सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल करती हूँ। मैं हस्बैंड का नहीं बोला, मैंने आपको कहते हस्बैंड का नंबर दो। मैं सर अर्जेंट कॉल आ रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है, मैं अभी 2 मिनट में कॉल करती हूँ आपको। कह ठीक है आप फोन उठा लो फिर करना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फोन किया नहीं तो ये फिर मैसेज से बात हुई हमारी। उसने बोला यस मैडम नाउ यू फ्री। हाँ, तो मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं आपकी उनसे बात करा दूंगी। मेरे को कह रही पापा ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। पापा ने स्कैम कर दिया, मैंने कब बोला ये बात? तुमने ये नहीं बोला अगर ये सच हुआ तो? मैंने कहा तो 582 करोड़ भर देंगे, कौन सी बड़ी बात है? फिर वो मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम आप चिंता क्यों कर रही हो, आपके फादर इन लॉ से रिलेटेड केस है, आपके फादर इन लॉ भी समस्या में बन जाएंगे। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरा भाई पुलिस में है, मैं आपके उससे बात करा दूंगी। मतलब मान ही नहीं रहा बंदा कि अरे आप मेरे से बात तो करो, अब मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा सर मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, मैं सॉल्व कर नहीं पाऊंगी। और वीडियो भी बनाई है, पहले आप वो वीडियो देख लो। आपसे आवाज जब सुनो। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको मैडम? हाँ जी आ रही है। सो मिस स्वाति आप इस समय घर पे हैं? हाँ जी सर घर पे ही हूँ। तो अभी कितने सदस्य हैं घर में? मैं और मम्मी जी, मेरी सासू माँ, माता जी आपकी। राइट। सो मिस स्वाति फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो है अपने आप को आइसोलेट करिए। हमें जस्ट कुछ इन्वेस्टिगेशन आपसे बेसिक आपके जो फादर इन लॉ है तो उनसे रिलेटेड हमारी बात हो रही थी, उनसे हमारी जो सारी इन्वेस्टिगेशन डिस्कस हुई है, उसी कारण ही आपसे हमने बात करनी है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी साइड पे जाइए क्योंकि ये बहुत सीरियस केस है जिसमें आपके जो फादर इन लॉ शक हो गए। तो ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसमें जो हम जिससे क्वेश्चंस कर रहे हैं या जो हमें जिससे जो जानकारी चाहिए वही, ठीक है? समझ लिया बात को? हाँ जी सर बताइए। राइट। सो अभी आप किसी ऐसे सेपरेट रूम में जाइए। क्या? किसी सेपरेट रूम में जाइए। आप इंतजार में, जिस तरह माता की बात है, अलग ही रूम में हूँ सर। तो चारों रूम आके दिखाइए। क्या? चारों रूम आके दिखाइए, चारों रूम आके दिखाइए। कोई है आपके पास? आपकी दोनों हाथ सीधी पर होना चाहिए। कैमरा के आगे आपकी जो हमने स्टेटमेंट वगैरह सर एक हाथ तो मैं कौन पकड़? प्लेस कर दीजिए ना, किसी जगह पर प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए मोबाइल को कहीं। ठीक है एक मिनट। सवाल ये देखिए कि आपके जो फादर है ना, आपको पता है आपके पति के जो फादर है, आपको जानकारी है कि उनके ऊपर कितना बड़ा इशू हो गया है, उनका कितना बड़ा उनके पे केस आ गया। क्या हुआ है? कितने बड़े केस में वो स्टक हो गए। इतना बड़ा क्या केस कर दिया? क्या चीज? सर एक मिनट ना कॉल आ रही है, एक मिनट कॉल पिकअप कर लो प्लीज, एक मिनट अर्जेंट कॉल है। मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक है? सर एक मिनट अर्जेंट कॉल है, प्लीज पिकअप कर लो। सर बस एक मिनट सर, प्लीज हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। सर एक मिनट हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, मुझे 1 मिनट बात कर लेने दीजिए जी, 1 मिनट करती हूँ सर।
तो देखा आपने, ऐसा हुआ था स्वाति के साथ। तो मैंने उससे ऐसे ही बोला कि मैं पुलिस स्टेशन गया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दी। उसने ये बोला था पता है मुझे ये करवाने के लिए कि हम अगेन आपको कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा ओके सर, मैं खुद आपको पुलिस स्टेशन फोन कर दूंगी। फिर कह रहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी। मैंने कहा ओके। फिर कह रहा कि वहां जाके डायरेक्ट कॉल करना। उसने सोचा कि मैं पागल बना रही हूँ। मैंने कहा सर वीडियो कॉल करूंगी मैं। फिर ओके करके ब्लॉक कर दिया। ये हुआ है। और ये नंबर है, आप लोग देख लो, अगर आपके पास भी इस नंबर से आता है तो सावधान रहें, सतर्क अगर रहें। कोई भी पुलिस स्टेशन से कॉल वगैरह आएगा, और पुलिस स्टेशन वाले ऐसे कॉल करते ही नहीं है कि आपको वीडियो कॉल पे बात करें वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। मुंबई पुलिस से भाई क्यों आएगा? अगर हमने इतना फ्रॉड वगैरह किया हो तो डायरेक्ट मेरे घर पे आओ। कोई भी पुलिस स्टेशन कुछ भी, डायरेक्ट मेरे घर पे आओ। घर पे आमने सामने मिलकर वो करते हैं। ऐसे फोन में क्या ही है। तो आज ऐसा हुआ भाई, बच के बाल बाल। और पहले उसने कहा कि आप एक कमरे में चले जाओ, अकेले कमरे में। हाँ। मैंने कहा सर मैं घर में अकेली ही हूँ, कमरे में क्या जाना? फिर कहा चारों तरफ दिखाओ। तो गाइस सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये नंबर मैंने साइड में लगा दिया है, इस नंबर से अगर आपको भी आता है तो आप भी सावधान रहें। तो इसी के साथ अब मेरे को आ रही नींद, ठंडा मौसम हो रखा है, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। और बाबू पता है, अच्छा देखा, और ये पता है लव यू ऑल का इंतजार कर रहा था। और पता है मैंने पहले ये सोचा था कि मैं ना गूगल पे जाके मैंने वहीं का पुलिस स्टेशन का नंबर निकाला। मैंने कहा इन पे कॉल करती हूँ। मैं क्यों उनको परेशान करना। ये घबरा गई थी इसका। हाँ मैंने कहा क्यों। मैंने ये कहा कि मैं उनसे फोन करती हूँ सर आपकी तरफ से ऐसा ऐसा कॉल आया है इस स्टेशन से। वो भी नंबर मांगते ना, कोलाबा पुलिस स्टेशन ऐसा कुछ था, मतलब जो पीछे नाम लिखा हुआ था। अब मुझे आ रही नींद। टाटा बाय बाय।